दैट इज फॉर एग्जांपल अगर आपने लोकेशन ऑफ भी करके रखा होगा लेकिन फिर भी गूगल आपका लोकेशन ट्रैक कर पाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपने गूगल में साइन इन भी नहीं किया है तो भी गूगल आपका लोकेशन और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ट्रैक कर पाता है। जैसे कुछ टाइम पहले गूगल ने ये कहा था कि गूगल में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके जीमेल के मेल्स पढ़ता है, लेकिन कोई भी का मतलब कोई इंसान नहीं पढ़ता है। वेलकम टू ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी, इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो आज का मौसम बहुत ही बढ़िया है, इसलिए ये वीडियो करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप देख सकते हो काफी क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, काफी बारिश भी हो रही है और ऐसे में बाहर के व्यूज और भी निखर के आते हैं। एनीवेज, फिलहाल ये वीडियो मौसम के बारे में नहीं है, ये है गूगल के बारे में। दैट इज, आपको ये तो पता है कि गूगल आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा किस हद तक वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, स्टोर करता है। दैट इज, ऑनलाइन आप कोई भी एक्टिविटी करो, कोई भी सर्च करो या कोई भी यूट्यूब वॉच करो, आप वो सारी डेटा वो रिकॉर्ड करके रखता है। फिर चाहे आपके पास 1 लाख का आईफोन हो या फिर 20,000 का सैमसंग हो। इतना ही नहीं, अगर आपके फोन में गूगल मैप्स है तो गूगल मैप्स अगर आपने खोला भी नहीं है तो भी वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, जैसे कि आप कहां गए हो, कौन से रूट से गए हो, कितने बजे पहुंचे हो, कितनी देर वहां पे रुके हुए हो आप। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो गूगल कलेक्ट करती है आपके बारे में, जो आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी वो इंफॉर्मेशन है जो एक्चुअली रिकॉर्ड हो रही है और कैसे आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। अभी जून 2020 के बाद अगर आपने कोई भी गूगल अकाउंट खोला है तो उन सब के लिए 18 मंथ्स के बाद वो डेटा गूगल हटा देता है। दैट इज, वो अपने रिकॉर्ड से डिलीट कर देता है। लेकिन अगर आपका गूगल अकाउंट जून 2020 से पहले का है तो वो हमेशा उस डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करके रखता है उसके गूगल सर्वर पे। तो अगर आप उन 1.5 बिलियन लोगों में से हो जो जीमेल यूज करते हैं, या फिर अगर आप 2.5 बिलियन लोगों में से हो जो एंड्रॉइड यूज करते हैं, तो आपकी सारी प्राइवेट डेटा गूगल के पास स्टोर्ड है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसी कौन सी डेटा है जो गूगल स्टोर करके रखता है और कैसे आप उसको ऑफ कर सकते हो सो दैट गूगल के पास वो डेटा पहुंचे ही नहीं, या फिर अगर पहुंचे तो वो डिलीट हो जाए। लेकिन उसके पहले, मेरा नाम है अमित देवानी। मैं इस चैनल पे आपके कोई भी टेक रिलेटेड इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करता हूं। एज वेल एज अगर आप कोई नया गैजेट खरीदना चाह रहे हो तो उसके डिसीजंस आपके लिए और भी आसान बनाता हूं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक स्टेप आगे रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और जैसे कि आप जानते हो, हर वीडियो के एंड में मैं एक ऐसे कमेंट को शाउट आउट देता हूं जो आप लोगों ने मेरे चैनल पे दिया है। तो ये वीडियो एंड तक देखना सो दैट आपको पता चले कि वो कौन सा कमेंट हो जो इस पर्टिकुलर वीडियो में फीचर हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर खोलना है, वेदर वो आप लैपटॉप से खोलो या मोबाइल से खोलो, और वहां पे आपको ये टाइप करना है myaccount.google.com और आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले तो आपका गूगल यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा सो दैट आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर सको। एक बार आपने लॉग इन कर दिया होगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल इन्फो। तो जैसे आप पर्सनल इन्फो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे आपका नाम, बर्थ रेट, जेंडर, पासवर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपको आना है नीचे एक सेक्शन में विच इज गो टू अबाउट मी। अब इस पेज पे आपको हर एक कैटेगरी के बाजू में एक आइकन दिखेगा, जैसे फर्स्ट जो मेरा नाम है उसके बाजू में आपको ये पीपल आइकन दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि विजिबल टू एनीवन है। अगर आपको ये लॉक आइकन दिख रहा है तो उसका मतलब ये सिर्फ आपको ही दिख रहा है और किसी को ये विजिबल नहीं होगा। और अगर इन दोनों की जगह पे अगर आपको कोई ऑफिस की बिल्डिंग का आइकन दिख रहा है तो उसका मतलब ये खाली आपके ऑर्गेनाइजेशन को विजिबल होगा और किसी को नहीं। अब यहाँ पे जैसे आप एरो पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप ओनली यू करना चाह रहे हो कि एनीवन करना चाह रहे हो। अगर आपने ओनली यू पे क्लिक किया है तो आप ही हो जिसको वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिखेगी और किसी को भी नहीं। तो जो जो इंफॉर्मेशन आपको लगती है जो सेंसिटिव है, जो आप शेयर नहीं करना चाह रहे हो पब्लिकली, तो वो आप यहाँ पे ओनली यू करके क्लिक कर सकते हो। अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि गूगल आपकी कौन सी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। तो उसके लिए आपको वापस आना है आपके मेन पेज पे और वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेट एंड पर्सनलाइजेशन। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, दैट इज वेब एंड ऐप एक्टिविटी, लोकेशन हिस्ट्री एंड यूट्यूब हिस्ट्री। यहाँ पे मैनेज योर एक्टिविटी कंट्रोल्स पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको एक 4th कैटेगरी भी दिख जाएगी विच इज एड पर्सनलाइजेशन। अब यहाँ से आप टिक या अनटिक कर सकते हो कि कौन सी एक्टिविटी आप शेयर करना चाहते हो और कौन सी नहीं। जैसे अगर वेब एंड ऐप एक्टिविटी अगर मुझे शेयर नहीं करनी है तो यहाँ से मुझे क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है, या फिर जैसे गूगल
कहता है पॉज। लेकिन याद रखना, अगर आप इन एक्टिविटीज को ऑफ करते हो और अगर आप कोई भी गूगल असिस्टेंट के डिवाइसेस यूज करते हो तो वो नहीं चल पाएंगे एक बार अगर आपने इसको ऑफ कर दिया है तो बेसिकली अगर आप अपनी वेब एंड ऐप एक्टिविटी, दैट इज आप क्रोम ब्राउजर पे जो भी वेबसाइट्स विजिट करते हो उन सबको अगर आपको ऑफ करना है तो आपको यहां से करना है। अगर आपको लोकेशन की डिटेल्स को हाइड करना है तो आपको यहां से करना है वो। एंड अगर आपकी यूट्यूब की हिस्ट्री अगर आप हाइड करना चाहते हो तो वो आपको यहां से थर्ड कैटेगरी से करना है। इतना ही नहीं, आपको एक ऑप्शन यहां पे मिलता है ऑटो डिलीट का, जो फिलहाल इन माय केस ऑफ है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि आप ऑटो डिलीट कर देना चाह रहे हो इन सारी डेटास को आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 18 मंथ्स, या फिर आप डिलीट ही नहीं करना चाहते हो। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको कब ये डेटा डिलीट करनी चाहिए या फिर वेदर आपको ये डेटा शेयर ही नहीं करनी है आपके गूगल के साथ। एंड नेक्स्ट जो कैटेगरी यहां पे आपको दिख रही है वो है मैनेज एक्टिविटी। उस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आज तक गूगल ने आपसे कलेक्ट की है। और ये सारी डेटा जब से आपने अकाउंट क्रिएट किया है तब से लेके आज तक आपको सारी वो डिटेल्स इधर मिल जाएंगी। तो अगर आपको स्पेसिफिक दिन की डेटा डिलीट करना चाह रहे हो तो यहां पे आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको क्लिक करना होगा और जैसे आप उस पे क्लिक करोगे तो आपकी उस दिन की डेटा डिलीट हो जाएगी। और सिमिलरली आप हर एक दिन के लिए सेम प्रोसेस कर सकते हो। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिटेल्स अगर डिलीट करनी है तो वो आपको ये ट्रिपल डॉट पे आके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। अब ये स्पेसिफिक वेबसाइट की डेटा को यहां से डिलीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको वापस आना है आपके डेटा एंड पर्सनलाइजेशन सेक्शन में और वहां पे आपको जाना है नेक्स्ट स्क्रीन पे, दैट इज लोकेशन हिस्ट्री। अब जो भी आपने वेब एक्टिविटी में किया है, दैट इज इसके पहले जो सेक्शन में आपने जो भी डिलीशंस किए हैं वो सारे डिलीशंस आप यहां पे भी कर सकते हो, एज वेल एज आप लोकेशन हिस्ट्री यहां से ऑन या ऑफ भी कर सकते हो, जो इन माय केस फिलहाल ऑफ है। एक बार आपने ये सब चेंजेस इस सेक्शन में कर दिए, फिर आपको आना है आपके थर्ड सेक्शन में विच इज यूट्यूब हिस्ट्री। तो यहां पे भी अगर आप चाहते हो कि आपकी यूट्यूब का जो भी डेटा है वो गूगल को स्टोर नहीं करना चाहिए तो आपको यूट्यूब हिस्ट्री पे ऑफ कर देना होगा। और अगर आप इसको ऑन रखते हो तो आप मैनेज एक्टिविटी में आके इंडिविजुअली वो सारी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, वेदर डेली बेसिस पे या फिर एक एक सर्च करके। तो जितने भी स्टेप्स आपने फर्स्ट सेक्शन में किए वो सारे स्टेप्स आपको इस सेक्शन में भी करने हैं अगर आपको यूट्यूब की हिस्ट्री आपको गूगल से छुपा के रखनी है तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी डेटा गूगल के पास नहीं पहुंचना चाहिए तो जितने भी स्टेप्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं वो सारे आपको करने हैं इन ऑल दीज 3 सेक्शंस। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं कि आपने गूगल में सेटिंग्स कर भी ली है अगर, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आप सिक्योर हो, क्योंकि फिर भी गूगल कुछ डेटा है जो रिकॉर्ड करती है, सेव करती है, यूज करती है। दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर आपने लोकेशन ऑफ भी करके रखा होगा लेकिन फिर भी गूगल आपका लोकेशन ट्रैक कर पाएगा बेसिस कोई भी नियर बाय वाईफाई से अगर आप कनेक्ट होते हो या फिर कोई वायरलेस सिग्नल से आपके फोन के आसपास, उनसे जब आप कनेक्ट करते हो तो गूगल के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि आप कौन से लोकेशन पे हो अभी। इतना ही नहीं, अगर आपने गूगल में साइन इन भी नहीं किया है तो भी गूगल आपका लोकेशन और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ट्रैक कर पाता है। और ये चीज वो बहुत ट्रिकीली करता है। जैसे कुछ टाइम पहले गूगल ने ये कहा था कि गूगल में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके जीमेल के मेल्स पढ़ता है, लेकिन कोई भी का मतलब कोई इंसान नहीं पढ़ता है, लेकिन उनके पास एआई टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो उनकी मशीन से वो आपके मेल्स पढ़ के उन मेल्स को एनालाइज करती है। तो गूगल का स्टेटमेंट जो है वो अपनी जगह सही है कि कोई आपके जीमेल के मेल्स नहीं पढ़ता है, लेकिन जो इसकी एआई मशीन्स पढ़ रही है उसका क्या। तो इस वीडियो में मैंने जो भी स्टेप्स बताए हैं उससे आप 100% सिक्योर तो नहीं हो सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इतनी पावर आपके हाथ में आ जाती है कि आप अब डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको गूगल क्या शेयर करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए। शाउट आउट टू द कमेंट विनर। अगर आप चाहते हो कि आपका भी कमेंट फीचर होना चाहिए अगले एपिसोड में तो बढ़िया सा कुछ लिख दो और मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसका शाउट आउट दूंगा। और देखते रहिए ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।